नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल कहानियां में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे कैजुअल लीव के बारे में। जैसा कि आपको पता है, एलडीसी के एग्जाम मार्च में होने वाले हैं और समय बहुत ही कम बचा है और लीव रूल इतना महत्वपूर्ण है एलडीसी एग्जामिनेशन के लिए कि इससे 2-3 मार्क्स के सवाल तो पूछे ही पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आइए बिना समय गंवाए आज हम लोग कैजुअल लीव के बारे में जानकारी लेते हैं। कैजुअल लीव जो होता है दोस्तों, ये ऑल कैटेगरी ऑफ स्टाफ्स यानी रेलवे में ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी के जो भी एम्प्लॉयज हैं या ग्रुप डी के जो एम्प्लॉयज हैं, सभी कैटेगरीज के स्टाफ्स को ये कैजुअल लीव मिलता है। ये किस लिए दिया जाता है? इट इज ग्रांटेड फॉर सडन अनफोर्सिन रिक्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयज, यानी अचानक से कोई जरूरत आ जाए, कोई इमरजेंसी बात आपको पता चले और आपको वहां जाना पड़े। आप बाहर में रह के नौकरी करते हैं, वहां घर में आपके कोई परिवार के कोई बहुत गंभीर रूप से बीमार हो गए या कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो गए या कुछ ऐसा अचानक से आपको काम आ पड़ा, तो आपको आपने उस समय पहले से तो छुट्टियां प्लान करके रखी नहीं है, तो आपको वैसी इमरजेंसी सिचुएशन में कैजुअल लीव काम आएगा आपके। और देखिए, इसकी महत्वपूर्ण बात क्या है कि इट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज लीव, यानी कि इसको लीव रूल्स में छुट्टी माना ही नहीं जाता है। Therefore, a railway servant on CL is technically not treated as absent from duty and his pay is not intermittent. Therefore, a railway servant on CL is technically not treated as absent from duty and his pay is not intermittent. यानी इसका सुविधा क्या है कि अचानक से आपको कोई जरूरी काम पड़ा, आप घर चले, आपने छुट्टी तो ली नहीं थी, लेकिन इस पीरियड को आपका एब्सेंट पीरियड नहीं माना जाएगा। आपके वेतन में कटौती नहीं होगी, आपको पूरी वेतन मिलेगी। लेकिन क्या है कि अब इसका मिसयूज भी हो सकता है। कई लोग क्या करेंगे कि उनका कोई इमरजेंसी काम तो नहीं है, लेकिन किसी रूल को बाईपास करने के लिए सीएल को इस्तेमाल करना चाहेंगे। तो वैसे सिचुएशन से बचने के लिए इसमें कुछ सीमाएं भी दी गई हैं। जैसे CL should not, however, be granted to railway student so as to cause evasion of the rules, यानी रूल्स को बाईपास करने में इसका इस्तेमाल ना हो, इसलिए इस ये क्या रोक लगाया गया है कि डेट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ पे एंड अलाउंसेस, यानी जिस दिन आपका वेतन भत्ता वगैरह वेतनमान का फिक्सिंग होना हो, उस दिन आप सीएल लेके नहीं जा सकते हो। दूसरा है चेंज ऑफ ऑफिस, यानी आपका एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस में ट्रांसफर किया गया है और आप चाह रहे हो कि मैं एक सीएल लगा के उसको डिले कर दूं, तो ये आप नहीं कर सकते हो। कमेंसमेंट एंड एंड ऑफ लीव, यानी आपने कोई छुट्टी ले रखी है 4 दिन बाद की, आपको मन किया कि मैं आज से ही ड्यूटी नहीं जाऊंगा, तो पता चला आपने उस छुट्टी के पहले एक सीएल लगा दिया, ऐसा नहीं चलेगा। या फिर आपकी छुट्टी खत्म हो गई, खत्म होने के बाद अब आपका ड्यूटी जाने का 2-4 दिन और मन नहीं हो रहा है और आप सोच रहे हो कि वहां मैं सीएल लगा दूं, तो ये नहीं चलेगा। उसके बाद रिटर्न टू ड्यूटी, आपको ड्यूटी में जब छुट्टियों के बाद लौट के आना है, तो आप सीएल लगा के बच नहीं सकते उससे। CL can be prefixed or suffixed with intermediate holidays and holidays will not be counted. यानी इसका मतलब ये है कि बीच में पड़ने वाले जो हॉलीडेज है या आपका रेस्ट डे पड़ रहा है, तो उसको जो है सीएल में काउंट नहीं किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने सीएल लिया है आज और कल फिर आपका हॉलीडे है, फिर परसों आपने सीएल ले लिया, तो जो हॉलीडे है वो सीएल में नहीं काउंट होगा, आपका 2 ही सीएल माना जाएगा। सीएल में ऑल्सो भी ग्रांटेड ऑन हाफ डे बेसिस, यानी एलएपी के साथ बाध्यता क्या थी ओपन लाइन में? ओपन लाइन वाले तो एक से कम एलएपी नहीं ले सकते, लेकिन वर्कशॉप वाले हाफ एलएपी ले सकते थे। लेकिन सीएल क्या है
हाफ डे आप अप्लाई कर सकते हो, चाहे आप ओपन लाइन में काम करते हो या वर्कशॉप के आप एम्प्लॉय हो, आप सीएल हाफ डे भी अप्लाई कर सकते हो। अब आइए समझते हैं कि कितनी सीएल किस तरह के एम्प्लॉइज को मिलती है। तो दोस्तों 8 दिन का सीएल ऑल रेलवे सर्वेंट इंक्लूडिंग वर्कशॉप स्टाफ हु आर एलिजिबल टू अवेल ऑल पब्लिक हॉलीडेज, यानी कि वर्कशॉप के जो स्टाफ होते हैं वो तो जितने भी पब्लिक हॉलीडेज गवर्नमेंट की तरफ से मिलते हैं उनको वो अवेल कर पाते हैं, तो उन लोगों को 8 सीएल। जो भी आपके डिविजनल एंड असिस्टेंट मेडिकल ऑफिसर्स है, मेडिकल ऑफिसर्स को भी कितना मिलता है, 8 सीएल मिलता है। उसके बाद जो भी अप्रेंटिस, ट्रेड अप्रेंटिस या ट्रेनीज जो कि वर्कशॉप में काम करते हैं और उनको भी 15 दिन का पेड हॉलीडे मिलता है, तो उनको भी, यानी जो भी पब्लिक डे, पब्लिक हॉलीडे जो अवेल करता है उसको कितना सीएल मिलेगा, उसको मिलेगा 8 सीएल। अब देखिए जो भाई हमारे ओपन लाइन में काम करते हैं तो हॉलीडे रहता है लेकिन वो अवेल नहीं कर पाते अपनी ड्यूटी की वजह से, तो ऐसे लोगों के लिए 10 सीएल की व्यवस्था की गई है। साथ ही कैजुअल लेबर्स हु हैव अटेंड टेम्पोररी स्टेटस, यानी ओपन लाइन में काम करने वाले भले वो कैजुअल लेबर हो लेकिन अब उनको टेम्पोररी का दर्जा अगर मिल गया है तो उनको भी 10 सीएल मिलेगा। उसके बाद 13 सीएल जो है, जो नॉर्थ एनईएफआर यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में जो लोग काम करते हैं उनको जो है 13 सीएल की व्यवस्था उनके लिए की गई है। अब देखिए सीएल कैन नॉट बी कम, हाँ एक चीज और छूट गया कि एडिशनल 4 डेज ऑफ स्पेशल सीएल इज ग्रांटेड टू एम्प्लॉइज विथ डिसेबिलिटी, यानी जो लोग भी डिसेबल है, जिनकी रेलवे में नौकरी है, उनको स्पेशल सीएल के रूप में हमारे दिव्यांग भाइयों को 4 एक्स्ट्रा सीएल दिया जाता है। तो अगर मान लीजिए 8 पहले से मिल रहा था, वर्कशॉप में 4 और मिल गया तो उनका कितना हो गया, 12 सीएल हो गया। आइए अब सीएल कैन नॉट बी कंबाइन विथ एनी अदर लीव, सीएल को आप किसी दूसरी छुट्टी के साथ कंबाइन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कंबाइन कर सकते, क्योंकि लीव रूल में सीएल को तो लीव माना ही नहीं जाता है, ये तो इमरजेंसी की एक व्यवस्था है। और सीएल विल लैप्स एट द एंड ऑफ द ईयर, यानी जैसे ही आपका कैलेंडर ईयर खत्म होगा आपका सीएल भी लैप्स कर जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आपने कैजुअल लीव के बारे में सारी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे चैनल के माध्यम से जाना, और हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। कृपया अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखें, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपसे निवेदन है। धन्यवाद।